वेलकम दोस्तों। आज ये वीडियो स्टडी से रिलेटेड नहीं है आपका, ये वीडियो है रोजगार से रिलेटेड। जिस तरह से हमारे देश के युवा, हमारे दोस्त परेशान हैं, कोई भी एग्जाम नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, और गवर्नमेंट जो है कि इस पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि पिछले कुछ समय में वैकेंसी कितनी ज्यादा आती थी। 10,000 20,000 में बैंक की बात कर रहा हूं, बैंक की वैकेंसी जो है 15,000 से कम नहीं आती थी। आज वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। रोजगार लोगों का छिनता जा रहा है बहुत। और युवा के बारे में क्या बोलें, वो तो हर तरह से पिस रहा है। आप फॉर्म भरवा लेते हैं, आप फीस ले लेते हैं, एक एक दो दो साल में आपका एग्जाम नहीं हो पाता है। उसके बाद एग्जाम किसी कारण हो भी जाता है तो उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है। किसी कारण से अगर रिजल्ट भी आ जाता है फिर वो आपका कोर्ट में मामला चला जाता है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, अगर कहीं भी इलेक्शन हो, अगर कहीं भी चुनाव हो, तो एक एक स्टेप इसका अच्छे से होता है, और एक महीने में इलेक्शन होने के बाद आपका 10 दिन छोड़िए, आप 5 से 8 दिन में इसका रिजल्ट भी आ जाता है। भाई ये बताइए, जब इसका रिजल्ट आ जाता है तो बताइए एग्जाम का रिजल्ट आप एक महीने में ही निकाल के दे दीजिए। इलेक्शन के लिए पूरा देश होता है। जब इलेक्शन होते हैं तो पूरा देश उसमें वोटिंग करता है, और जब एग्जाम होते हैं बताइए कितने स्टूडेंट करते हैं भाई वोटिंग, कितने स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। उनकी संख्या और इनकी संख्या अगर आप ज्वाइन कर लीजिए, अलग अलग देखिए कि वो संख्या कितनी है और ये संख्या कितनी है, आपको इसमें क्या दिक्कत होती है, मेरे यही समझ में नहीं आता है। कोई भी नेता इस टॉपिक पे बात करना नहीं चाहता है कि एग्जाम के बारे में, जो बच्चों का फ्यूचर है उसके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता है। मैंने डिबेट देखता हूं, मैं अब तो मैंने छोड़ दिया है, 3-4 महीने से मैंने न्यूज देखना ही छोड़ दिया है। अगर मैं न्यूज देखता हूं तो बस भाई सीधा सवाल है कि डीडी न्यूज को मैं थोड़ा सा देख लेता हूं। डीडी न्यूज में देखता हूं कि आज तक, रिपब्लिक भारत, और आपका ये क्या है एबीपी, पता नहीं कितने तो चैनल बना रखे हैं इन लोगों ने, प्राइवेट चैनल पता नहीं कितने बना रखे हैं, और सबके सब बाइजाद हैं, सबके सब बेकार। ऐसे बोलते हैं पूछता है भारत। अरे क्या पूछता, समझ में नहीं आता मेरे आप लोगों का। रिया का मामला था वहां पे, अभी तक आप उसको लगाइए रिया 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 रिया। अरे आप मीडिया वाले, आप ये देखिए कि देश में कौन क्या चाहता है। अब मान लीजिए रिया वाला केस था, वहां पर रिया गाड़ी से आ रही है, रिया उतरी, रिया अपने भाई के साथ आई, ये देश देखना चाहता है। मन की बात हो रही है साहब, मन की बात में क्या था, मन की बात, अरे अब मन की बात किसकी मन की बात कहने, आप अपने मन की बात कहना चाहते हैं, पूरे देश में जो मामला है उसकी बात आप कहना चाहते हैं। मेरे ये समझ में नहीं आता आप लोगों के। मन की बात में एक भी बात अगर उन्होंने शिक्षा से लेवल की हो, मुझे आप बताइए, शिक्षा से एक भी बात अगर उन्होंने की हो। खिलौनों पे बात हो रही है। अरे आत्मनिर्भर तो तब बनेंगे जब शिक्षा अच्छी होगी ना, स्किल अच्छा होगा आपका। आत्मनिर्भर का अर्थ क्या है, आप 100 बच्चों से पूछिए, आप 100 स्टूडेंट को लेकर पूछिए, उसमें चाहे भले गार्जियन क्यों ना हो, आप उनसे पूछिए 100 लोगों से कि आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं कि आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। भाई सब गवर्नमेंट जॉब के लिए मरते हैं, और आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा है। एग्जाम देता है बच्चा, पढ़ता है, मेहनत करता है, तब जाके उसे गवर्नमेंट जॉब मिलती है। इलेक्शन में खड़े होने के लिए कोई भी योग्यता नहीं है, चाहे आप कितनी भी केस क्यों ना कर लीजिए, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। और एक चपरासी की नौकरी के लिए, आपको भी इंटर होना चाहिए, 10th होना चाहिए। उसमें भी देखते हैं, एक एक स्टेप देखते हैं कि हाँ आपका नाम सही है, रोल नंबर सही है, फादर का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, उसके लिए आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अजीब बात है भाई। एनटीपीसी का कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, मैंने वहां पर चेक किया था, कुछ मैंने चैनल भी देखे, जैसे अभिनय सर थे, उन्होंने भी यहां पर बात की कि 2.5 करोड़ का फॉर्म सबमिट किया गया, इसमें 500 रुपए फीस थी। कितना ज्यादा अमाउंट हो गया जाके, उसका तो इंटरेस्ट ही इनके लिए पता नहीं कितना हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम होगा साल 2 साल बाद, कुछ पता नहीं, थोड़ा सा मुद्दा उड़ता है तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल के दे देते हैं। वही नौटंकी इनकी बार बार की कि एजेंसी नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही तो आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों निकाला था कि इतनी वैकेंसी है। ये अभी कोरोना काल चल रहा है। अरे भाई मन की बात में आपने खिलौनों पर बात की, जो एनटीपीसी
इसका तो छोड़ ही दीजिए, इस पे तो किसी का ध्यान ही नहीं है। अभी नीट और जेईई की बात चल रही थी, उस पर भी 2 शब्द आप बोल देते कि बच्चों अच्छे अच्छे स्टडी कीजिए, एग्जाम आने वाला है, ऑल द बेस्ट। ये भी आप उनसे इतनी बात तो कह सकते थे। शिक्षा पर और इनका रोजगार पर कोई भी लीडर बोलने को तैयार नहीं है। और मैंने 1-2 बार डिबेट देखी थी 5-6 महीने पहले, अब नहीं देखता हूं मैं। चिल्लाते रहते हैं उस पर, देखना क्या है। डिबेट तो ऐसे करेंगे जैसे स्कूल में छोटे छोटे पे होते हैं ना बच्चे, वैसे डिबेट करते हैं ये लोग। कोई भी बात अच्छी नहीं करेंगे। एक मीडिया भी ऐसा नहीं है। मैं ये मानता हूं कि रवीश कुमार जी इस टॉपिक को दिखाते थे, एनटीपीसी पे सबसे ज्यादा उन्होंने ही बात की है। अब कुछ सुनता ही नहीं तो वो भी मेरे हिसाब से छोड़ना ही, कहना ही छोड़ गया वो। तो हम बात ये कर रहे थे कि एक भी मीडिया मैं सच बता दूं कि डीडी न्यूज के अलावा एक भी कान पक जाते हैं सुनते सुनते। इतना तो बुरा चिल्लाते हैं ये लोग, और डिबेट में एक भी ढंग का इंसान नहीं आता इसमें। संबित पात्रा की देख लो, हद कर दिया है। और मेरे हिसाब से इनको बुलाते क्यों ना बुलाएं, जब नहीं बुलाएंगे तो चिल्लाएंगे तो। और इनको तो देखना ही छोड़ दो। मैं तो कहता हूं इन चैनल को हटा दीजिए आप। न्यूज पहले अच्छा था, वहां पर मीडिया में ताकत थी, अब कुछ नहीं है। जो लोग कह देते हैं वही वहां पर चलता रहता है। मैं बात कर रहा हूं शिक्षा की। अरे शिक्षा पर तो कोई बात करना ही नहीं चाहता है, क्या किया जाए इनका। मैं छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं जो क्लास 1 से लेके 12 तक रहते हैं। 12 की बात छोड़ दीजिए, मैं हाई स्कूल तक की बात कर रहा हूं, 9 तक की बात कर रहा हूं। बच्चों की अगर आप बुक लेने जाइए, जब बच्चों का एडमिशन होता है बुक लेने जाइए, भाई 5-5 हजार की बुक आती है, 5,000 से 6,000 के बीच में। एनसीईआरटी की बुक चलाना ही नहीं चाहते हैं, एनसीईआरटी की बुक चलाना ही नहीं चाहते हैं। अरे भाई मोदी जी, आपके एक कहने पर लोग थालियां बजाते हैं। क्या आप एक बात ये नहीं कह सकते हो कि सभी स्कूलों में एनसीईआरटी बुक चलेंगी? अगर एनसीईआरटी बुक चले तो बच्चों की सारी बुकें 500-600 रुपए के बीच में आ जाएं, उनका पूरा सेट बन जाए। एक एक बुक मैथ की अगर आप एनसीईआरटी की नहीं है तो एक एक बुक आपकी 600 रुपए की आ रही है, 500 रुपए की आ रही है। क्या जरूरत है भाई इसकी? 10th में जो एग्जाम होता है वो सब एनसीईआरटी से आता है। कुछ कहना नहीं चाहते, कुछ भी कुछ नहीं कहिए। युवा आपको माफ नहीं करेगा, आप ये समझिए। प्रत्येक युवा परेशान है। पहली बात तो वैकेंसी बड़ी देर में आती हैं तो एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम होता है तो रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट होता है तो मामला कोर्ट में जाता है, और वो भी 2-2, 2.5 साल तक हिलका रहता है। 69,000 टीचर्स की वैकेंसी आई थी, उसका क्या हुआ अभी तक? समझ में नहीं आता कुछ भी। आप एक एग्जाम अच्छे से नहीं करा सकते, मेरे तो ये समझ में नहीं आता है क्या करे युवा, कहां जाए? आत्मनिर्भर बनेगा, कैसे बन जाएगा भाई आत्मनिर्भर? बैंक से लोन लीजिए, उसका इंटरेस्ट दे दीजिए, फिर हद है। आपको ये मुद्दा उठाना पड़ेगा। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कभी भी नहीं यूट्यूब पर बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहले बोलता था जब स्टार्टिंग थी, मैं नहीं बोलता हूं। आप इस चैनल को, इस वीडियो को आप शेयर करिएगा जरूर। देखें, अगर ये बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी, मोदी जी तक नहीं पहुंचेगी, तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, गवर्नमेंट ही कुछ करेगी। मीडिया से तो हम उम्मीद ही छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये रिया से ही उनको चैन नहीं मिलता है। रिया आई, रिया गई, रिया क्या हुआ, उनसे पूछताछ हुई, भाई वो गवर्नमेंट का काम हो, सीबीआई काम हो, होता रहेगा। आप ये दिखाइए कि देश में युवा क्या चाहता है, किसान क्या चाहता है, उसको दिखाइएगा। तो यही आपसे मुझे कहना था। जो भी मेरी बात हो, कुछ स्टूडेंटों को अगर गलत भी लगा हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी हैं कुछ पार्टियों से जुड़े हुए भी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी रहे होंगे या कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे होंगे। भाई गवर्नमेंट तो मैं कह सकता हूं कि जनता को ये देखना चाहिए कि जनता क्या चाहती है आपसे, उस हिसाब से आप लोग काम करिएगा, ठीक है। अभी ये हाल की बात है, आपने देखा होगा एसएससी के लिए एक बात मेरे मन में और आती है। कोई भी पार्टी हो, जब इलेक्शन आता है, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, इस चीज को आप लोग जरा देखिएगा। कोई भी पार्टी हो, जब चुनाव आता है, अगर चुनाव जैसे यहां पर दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली सभी बड़े बड़े पार्टी के ऑफिस दिल्ली में है, चुनाव अगर नागालैंड में है
नागालैंड में है तो तुरंत वहां पहुंचेंगे। हम आपके लिए करने आए हैं। अरे जब देश का युवा दिल्ली में एसएससी के लिए न्याय मांग रहा था तब आप कहां पर थे भाई? कौन सा नेता वहां पर आ गया था? जो हम लोग हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कोई नहीं आ पा रहा है। और इलेक्शन की ये नागालैंड आप जा सकते हो, केरल जा सकते हो, कर्नाटका जा सकते हो, मेघालय जा सकते हो, असम जा सकते हो, और यहां पर दिल्ली में बच्चे आपके पास आ रहे हैं, रो रहे हैं, भूखे प्यासे वहां पर मर रहे हैं और आपको देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है। कहां का न्याय है भाई? ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। और वो भी जानते हैं बच्चे होगी एक दो हफ्ते, उसके बाद अपने आप शांत हो जाएंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि युवा क्या चाहता है आपसे। आत्मनिर्भर बनाइएगा, धीरे धीरे उसको भी स्टेप बढ़ाइएगा, लेकिन पहले आप जो जॉब्स लगी हुई हैं आप जॉब्स को निकालिए, क्योंकि जॉब्स पे एक फैमिली किस तरह से अपना जीवन यापन करती है ये गवर्नमेंट जॉब वाले समझते हैं, और जिनके पास जॉब नहीं है वो भी समझते हैं। आपको ये करना पड़ेगा, ये मुद्दा आपको उठाना पड़ेगा, तब जाके कुछ होने वाला है, वरना देश ऐसे चलता रहेगा। शिक्षा पर मैं फिर से कहता हूं, आप पूरे चैनल को देखिए, एक भी शिक्षा पर और रोजगार पर बात होती है तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। रवीश कुमार जी जरूर इस टॉपिक को उठाते हैं, वो भी कहां तक उठाएं, और अकेले चना भाड़ नहीं हो सकता, ये आपको पता, ये कहावत है लोकल में। ठीक है, आप जरा इसको देखिएगा। ऑल द बेस्ट।